हमने विपरीतार्थक शब्दों पर एक वीडियो फर्स्ट लेक्चर में अपलोड किया है, जिसमें मैं चूंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में मैं इन व्लोम्स को लेकर के आ रहा हूं, और कल मैंने का तक जो है उस व्लोम सीरीज को कंप्लीट करने का प्रयास किया था। आज उसके आगे के शब्दों को लेकर के आते हैं। देखिए, व्लोम पर मैंने चर्चा पहले ही कर ली है। क्रय का व्लोम क्या होगा? विक्रय होगा। क्रय का विलोम क्या होगा? विक्रय होगा। कुकृत्य का विलोम सुकृत्य होगा। कंजूस का विलोम शाखर्च होगा। कंपित का विलोम अकंपित होगा। कठोर का विलोम मृदु या कोमल होगा। कठोर मृदु भी होता है और कोमल भी होता है। कथ्य का विलोम अकथ्य है। करुण का विलोम निष्ठुर है। कल्पनातीत का विलोम कल्पनीय है। कल्पनीय का विलोम क्या होगा? कल्पनातीत होगा। कल्पनीय का विलोम कल्पनातीत होगा। और कल्पित का विलोम जो होगा अकल्पित या यथार्थ है। कल्पित का विलोम अकल्पित या यथार्थ इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। करुणा का भी इंपॉर्टेंट है। काल का विलोम अकाल है। कुटिल का विलोम सरल है। कुप्रथा का विलोम सुप्रथा है। कुलीन का विलोम अकुलीन है। कृत्य का विलोम अकृत है। इसी प्रकार कृत्य कार्य का विलोम अकृत्य कार्य है। कृपण का विलोम दाता है, इंपॉर्टेंट, ये कई बार आया है। कृष्ट का विलोम अकृष्ट है। दाता का विलोम कृपण है। अकृष्ट का विलोम कृष्ट है। कोप का विलोम कृपा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। खंडित का विलोम अखंड है। खेद का विलोम प्रसन्नता है। खगोल का विलोम भिगोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। खगोल का विलोम भिगोल। खग का विलोम मृग, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद्य का विलोम अखाद। मृग का विलोम क्या है? खग, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खग का विलोम मृग है। खंडन का विलोम मंडन है। खास का विलोम आम है। ख्यात का विलोम कुख्यात है। ख्यात सकारात्मक रूप से प्रयोग होता है, कुख्यात नकारात्मक रूप से किसी अपराधी के लिए। खरा का विलोम खोटा होगा। खंड खंड का विलोम अखंडित होगा। फिर नेक्स्ट अगर हम चलें, खिलना शब्द का विलोम क्या होगा? मुरझाना होगा। और ये ध्यान रखते चलिएगा, संज्ञा शब्द का विलोम संज्ञा, विशेषण का विशेषण, क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण, तत्सम का तत्सम और तद्भव का तद्भव विलोम होता है। गणतंत्र का विलोम क्या होता है? राजतंत्र होता है। गुरु का विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गुरु का विलोम लघु या शिष्य होता है। देखिए, गुरु बड़ा भी होता है और लघु छोटा होता है, तो गुरु और लघु, और गुरु और शिष्य परंपरा भी है। तो आपको याद रखना है, गुरु का विलोम लघु भी होता है और गुरु का विलोम शिष्य भी होता है। गूढ़ का विलोम या गुप्त का विलोम प्रकट होता है। ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है। ग्रह का विलोम त्याग या अग्रह होता है। गगन का विलोम पृथ्वी होता है। गगन का विलोम पृथ्वी होता है, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का विलोम गगन। गरल का विलोम सुधा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस जो यूपी आरओ 2023 में 2013 में ये जो है प्रश्न पूछा गया है। आरओ 2013 में जो है ये प्रश्न आया है। गरल का विलोम सुधा होता है। गौरव का विलोम लाघव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह गृहस्थ का विलोम सन्यासी, ये चारों आप देख लीजिएगा। गत का विलोम आगत या प्रत्यागत होता है। गमन का विलोम आगमन होता है। गुण का विलोम अवगुण होता है। ग्राम का विलोम नगर है। फिर इसके बाद हम देखें, गद्य का विलोम पद्य है। गरिमा का विलोम लघिमा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। गरिमा का विलोम लघिमा है। लघिमा गरिमा। ग्रही का विलोम अग्रही है। गढ़ का विलोम नगढ़ है। गोचर का विलोम अगोचर है। ग्रहीत का विलोम दाता है, इंपॉर्टेंट है। गोपनीय का विलोम प्रकाशनीय है। गोपनीय का विलोम प्रकाशनीय है। गति का विलोम कुगति है। गीर्ण का विलोम उद्गीर्ण है। फिर गीत का विलोम अगीत है। गोप का विलोम प्रकाश है। गौड़ का विलोम मुख, इंपॉर्टेंट है। गढ़ का विलोम अगढ़ या नगढ़ है। गरल का विलोम सुधा, जैसे कि मैंने बताया आपको। फिर गुण का विलोम अवगुण है। गुण का विलोम अवगुण है। गुड़ी का विलोम निर्गुणी है। गय का विलोम अगय है। गहन का विलोम पुलिन है। घात का विलोम प्रतिघात है, इंपॉर्टेंट है। घरेलू का विलोम बाहरी या वन है। घृणा का विलोम प्रेम या स्नेह है। घोषित का अघोषित। घातक रक्षक। घना विरल। घनिष्ठ दूरस्थ। घनिष्ठ। फिर चाह अनचाह। चिरंतन
नश्वर, इंपॉर्टेंट है। चोर का विलोम साधु, इंपॉर्टेंट है। फिर चल का विलोम अचल, चिरंजीवी का विलोम, देखिए चिरंजीवी का विलोम जो है अल्पायु या अल्पजीवी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। चिरंजीवी और दीर्घायु, तो दीर्घायु का जो विलोम होता है वो अल्पायु होता है, चिरंजीवी नहीं होता है। और चिरंजीवी का भी विलोम अल्पायु होता है, चिरंजीवी का विलोम अल्पजीवी भी होता है। अब अगर अल्पायु और अल्पजीवी दे दिया है तो आपको अल्पजीवी को ऑप्ट करना है। फिर चेतन का विलोम जड़ है, चतुर का विलोम मूर्ख है, चिंतित का विलोम चिंता रहित है, चारु का विलोम अचारु है, चिरस्थायी का विलोम अल्पस्थायी है, चंचलता का विलोम स्थिरता है, चांचल्य का विलोम, देखिए ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, चांचल्य का विलोम स्थैर्य होगा, और चिर का विलोम अचिर होगा, चयुत का विलोम संयुत या अचयुत होगा, चेष्ट का निश्चेष्ट होगा, चेतन का अचेतन विलोम है, चपल का अचपल विलोम है। फिर चर का विलोम अचर है, फिर चिंत का विलोम अचिंत्य है, चुस्त का विलोम ढीला है, चिरंतन का विलोम नश्वर है, चिरंतन का विलोम नश्वर है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चिंत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अचिंत्य है। फिर चंद्रमा का विलोम सूर्य है, छली का विलोम निश्चल है, छूत का विलोम अछूत है, ये आपको स्पष्ट है। छुटकारा का विलोम बंधन, सबसे इजीएस्ट सेगमेंट है ये यूपी आरओ का, जो 6 सेगमेंट हैं उसमें विलोम सबसे सरल होता है, और आप 10 में से 10 कर सकते हैं। और इसको अगर आप कंप्लीट कर लेंगे पूरे वीडियो को 2 बार, तो निश्चित रूप से कोई भी आपका प्रश्न जो है विलोम का छूटेगा नहीं। छंदबद्ध का विलोम छंदहीन है, छाया का विलोम आतप या धूप, इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है। छाया का विलोम क्या है, आतप है या धूप है, यानी आतप और धूप एक ही चीज है। फिर छेद का विलोम अछेद है, ज्योतिर्मय का तमोमय, इंपॉर्टेंट है, ज्वलनशील शमनशील, जंगली घरेलू। फिर जागृत का विलोम सुप्त है, जय का विलोम पराजय है, जीवन का विलोम मरण है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जीवित का विलोम मृत है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जन्म का विलोम मृत्यु या मरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लें, क्योंकि ये तीनों एक जैसे हैं, जिसके चलते आप में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जीवन का विलोम क्या होगा, मरण होगा, जीवित का विलोम क्या होगा, मृत होगा, जन्म का विलोम क्या होगा, मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मरण, जीवित मृत, जीवन मरण। और फिर ज्येष्ठ का विलोम कनिष्क, जागरण का विलोम निद्रा, जड़ का विलोम चेतन, फिर जयति का विलोम तम, जयति नहीं ज्योति होगा, जल का विलोम स्थल, ये भी इंपॉर्टेंट है, जल का विलोम जातीय विजातीय, जटिल सरल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगम का विलोम स्थावर या अचर, इसको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। जंगम का विलोम क्या होगा, स्थावर या अचर होगा, पूछा गया है, आया हुआ है। ज्वार का विलोम भाटा होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर जागरण का विलोम सुसुप्ति, जरा का विलोम यौवन, जीर्ण का विलोम अजीर्ण, इंपॉर्टेंट है। झूठ का विलोम सच, झोपड़ी का विलोम महल, ज्ञानी का विलोम मूढ़, इसको भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गय का विलोम क्या होगा, अगय, अज्ञात का विलोम अज्ञात, सर्जरी का विलोम सुदृढ़, ये स्पष्ट नहीं है, इसको प्रिंट हो गया है। जोड़ का विलोम घटाना, जल का विलोम निर्जल, ज्योत्स्ना का विलोम आपत, जितेंद्रिय का विलोम इंद्रियासक्त, और जय का विलोम अजय। फिर ठोस का विलोम द्रव तरल या खोखला, खोखला। फिर ठौर का विलोम कुठोर, इंपॉर्टेंट है। ठीक का विलोम गलत, ठंडा का विलोम गर्म, ढांढस का विलोम दुत्कार, फिर ढंग का विलोम बेढंग, तनय का विलोम तनय, तनवंगी का विलोम विपुलकाय, तनुता का विलोम पुष्टता, ताप या तप्त का विलोम शीत, तामसिक का विलोम सात्विक, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। तारुण का विलोम वार्धक, इंपॉर्टेंट है। तृष्णा का विलोम तृप्ति या वितृष्णा, इंपॉर्टेंट है। तीक्ष्ण का विलोम कुंद, इंपॉर्टेंट है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। फिर तयक्त का विलोम गृहीत, तुष्ट का विलोम
रुष्ट इंपॉर्टेंट है। फिर तीव्र का विलोम मंद, तुच्छ का विलोम महान इंपॉर्टेंट है। त्रिषित का विलोम तृप्त, तम का विलोम अंधकार और तरुण का विलोम वृद्ध। फिर तिक्त का विलोम मधुर, तुलनीय का विलोम अतुलनीय, तर्क संगत का विलोम अतर्क संगत, तुकांत का विलोम अतुकांत। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तेजस्वी का विलोम निस्तेज इंपॉर्टेंट है। तलवार का विलोम ढाल होगा, तलवार का विलोम क्या होगा? ढाल होगा। त्याज का विलोम अत्याज होगा। फिर तरुणी का विलोम वृद्धा होगा। तिमिर का विलोम ज्योति इंपॉर्टेंट है। तीव्र का विलोम मंद, तद्वत का विलोम अतद्वत, तर का विलोम शुष्क, थोक का विलोम फुटकर, था का विलोम अतः, दोष मोचन का विलोम अभिशप्ति, दुखद का विलोम सुखद, देशभक्त का विलोम देशद्रोही, दृढ़ का विलोम दोलायमान। एक्चुअल में विलोम एक ही शब्द के कई होते हैं, तो हमने उन सारे शब्दों को इंक्लूड किया है कि ऑप्शन में अगर वो बदल के जो सामान्यता प्रयुक्त होते रहे, अगर उनसे हट करके आया तो निश्चित रूप से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए वो सारे जो महत्वपूर्ण उनके ऑप्शंस हो सकते हैं, इनको इंक्लूड किया गया है ताकि आपका कोई भी विलोम गलत नहीं हो। और दीर्घायु का विलोम अल्पायु, दयालु का विलोम निर्दय, दुर्जन का विलोम सज्जन, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर दुष्कर का विलोम सुकर, फिर दुराचार का विलोम सदाचार, दंड का विलोम पुरस्कार, दैत्य का विलोम अदैत्य इंपॉर्टेंट है। देवता का विलोम दावन दानव, दावन नहीं दानव, दानव ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर द्रुत का विलोम द्रुत ऐसे लिखा जाता है, द्रुत का विलोम मंथन। फिर दुर्लभ का विलोम सुलभ, ये भी इंपॉर्टेंट। दिनांकित का विलोम अदिनांकित, ये भी इंपॉर्टेंट। द्वेष का विलोम सद्भाव। फिर दूषित का विलोम स्वच्छता, निर्बल या दुर्बल का विलोम सबल, ये सब इंपॉर्टेंट। दुर्बुद्धि का विलोम, दुर्बुद्धि का विलोम सुबुद्धि, दीर्घ का विलोम ह्रस्व, ये आया हुआ प्रश्न है, ये प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। दुष्कृति का विलोम सुकृति। फिर दुर्दिन का विलोम सुदिन, दुर्भाग्य का विलोम सौभाग्य, दुर्योग का विलोम सुयोग, देवर का विलोम जेठ, दामिनी का विलोम घन धन, और फिर दुर्जन का विलोम सज्जन, दिवा का विलोम रात्रि, देयता का विलोम अदेयता। इसमें से दुर्योग इंपॉर्टेंट है, देवर इंपॉर्टेंट है, दामिनी ये भी इंपॉर्टेंट है, और दामिनी का विलोम जो है घन है। फिर दुष्प्रणाम सुप्रणाम, दक्षिण का उत्तर भी होता है और वाम भी होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दक्षता का विलोम अदक्षता है, दुर्गति का विलोम सुगति है, देही का विलोम विदेह है, इंपॉर्टेंट है। दीर्घाय का विलोम कृष्यकाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। फिर दुसाध्य का विलोम साध्य है, दुर्दांत का विलोम शांत है, देविक का विलोम भौतिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। दुखांत का विलोम सुखांत, ये सब आए हुए हैं। दुर्निवार का विलोम अनिवार्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। दृश्य का विलोम अदृश्य, दुर्मति का विलोम सुमति, दुर्भावना का विलोम सद्भावना, दैदीप्यमान्य का विलोम तिमिरांकित, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। दास का विलोम स्वामी, दंड का विलोम पुरस्कार या क्षमा, और दृष्ट का विलोम अदृष्ट, दमित का विलोम उत्तेजित, दूरवर्ती का निकटवर्ती विलोम होगा। दैत्य का विलोम देव होगा, दूषित का विलोम सिद्ध होगा, दक्ष का विलोम अदक्ष होगा, दक्ष का विलोम अदक्ष होगा। फिर दक्षता का विलोम अदक्षता होगा, और डब्बू का विलोम दब्बू, दब्बू का विलोम दबंग होगा। दर्शनीय का विलोम अदर्शनीय होगा, दलित का विलोम अदलित होगा, दाह का विलोम अदाह होगा, दीर्घायु अल्पायु, दुआ का विलोम बद्दुआ होगा, देह का विलोम अदेह या विदेह होगा, द्रुत का विलोम मंथर होगा, द्वेष का विलोम सद्भावना होगा, द्वेषी का विलोम अद्वेषी होगा, इसको ध्यान रखिएगा। फिर यहीं तक इसको आज रखते हैं, और नेक्स्ट इसका वीडियो जो है घा से लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।